नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास फेस्टिव शो में आपका स्वागत है। और आज का हमारा शो ये है कि सिक्का ज्वेलरी बार कैसे खरीदें इस त्यौहार। इस शो की हमारी थीम ये है कि हमने आपको कई बार ये बताया है कि गोल्ड में आपको कैसे निवेश करना है, कैसे अलग अलग तरीके से गोल्ड खरीदना है, लेकिन इस त्यौहार पे हम आपके लिए एक अलग तरह का शो लेकर आए हैं। और हमारा मकसद ये है कि जितने भी तरीके हैं गोल्ड खरीदने के, वो सारे तरीके आपको बताए जाएं। तो आज के शो में हम आपको बताएंगे कि फिजिकल गोल्ड कितने तरह के होते हैं और फिजिकल गोल्ड आप कैसे खरीद सकते हैं। और इसलिए हमने नाम दिया है सिक्का ज्वेलरी बार कैसे लें इस त्यौहार। मतलब हम आगे डिजिटल गोल्ड की भी बात करेंगे, लेकिन आज के शो में हम आपको प्योरली बताएंगे कि फिजिकल गोल्ड, यानी जब आप मार्केट में जाकर गोल्ड खरीदते हैं खुद से और आपको फिजिकल गोल्ड हाथ में मिलता है, तो वो कितने तरीके से आप खरीद सकते हैं। फिजिकल गोल्ड खरीदते वक्त आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिकल गोल्ड खरीदना कितना सही है, इस पर डिटेल में हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा है, उनसे हम समझेंगे जानेंगे कि क्या क्या तरीके हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं पृथ्वीराज कोठारी, प्रेसिडेंट हैं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के। हमारे साथ नितिन खंडेलवाल हैं, एमडी हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के, जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और साथ ही हमारे साथ हीरा पन्ना ज्वेलर्स के शेखर केशरी साहब जुड़ रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। और कोठारी जी, मेरा सबसे पहला सवाल सर आपसे ये होगा, पहले तो सर आप, हमारे ऑडियंस, बहुत सारे लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिजिकल गोल्ड में कितने तरह के गोल्ड होते हैं जो हम खरीद सकते हैं। तो आप ज़रा हमारे ऑडियंस को गाइड करिए सर कि फिजिकल गोल्ड कितने तरह के होते हैं। देखिए, फिजिकल गोल्ड जो होते हैं उसमें दो तरह के होते हैं। 999 के गोल्ड होते हैं या 995 के गोल्ड बार होते हैं, या उसमें कॉइन राउंड शेप में कॉइन होते हैं। तो ये दो विकल्प ही है इसके अंदर। और बाकी 916 की 8 ग्राम जो गिनी होती है वो अवेलेबल होती है मार्केट के अंदर। तो ये तीन नहीं फॉर्म के अंदर नहीं होती है। कोठारी जी, बाकी ये तो आपने प्योरिटी बताई। तो मैं चाहता हूं कि देखिए, कई बार क्या जो ऑडियंस है वो 995 या 999 की जगह कैरेट ज़्यादा समझते हैं, 24 कैरेट 22 कैरेट। तो ये तो आप जरा 999 मतलब 24 कैरेट, आप ये कहना चाह रहे हैं, राइट सर? देखिए, 999 24 कैरेट है और 99 यहाँ अपन स्टैंडर्ड बार बोलते हैं। यहाँ इंडिया के अंदर 995 का ज्यादा चलन रहता है, तो अच्छा, उसको स्टैंडर्ड 995 सर 24 कैरेट हुआ या नहीं 22 कैरेट हुआ? दोनों 24 कैरेट ही है, उसमें कोई फर्क दोनों में नहीं पड़ता फ़र्क क्या यहाँ है पे। सर? 999 995 में क्या फ़र्क? बस वही प्योरिटी का है, 300 रुपया ग्राम, 10 ग्राम के ऊपर फर्क रहता है। आप अगर 999 के लिए और 995 के जो प्योरिटी का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस है, बाकी दोनों एक जैसा ही है। अच्छा अच्छा, बट जनरली हिसाब जब करते हैं कोई ज्वेलर्स, तो 49 से वो हिसाब गिनता है। ओके तो ओके उसमें ओके। आपको 5 ग्राम कम देता है। 100 ग्राम के पीछे 500 मिलीग्राम आपको कम उसमें हिसाब में जोड़ता है, ऐसा। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ये तो आपने प्योरिटी बताई सर, लेकिन आप ज़रा ये बताइए हमें कि जैसे अगर मैं मान लीजिए फिजिकल गोल्ड खरीदना चाहता हूँ तो मैं क्या क्या ले सकता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वाइन, बार, और क्या क्या ले सकता हूँ फिजिकल गोल्ड में। देखिए, फिजिकल गोल्ड के अंदर नो डाउट ज्वेलरी तो है ही है। उसमें 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 4 ग्राम है, 5 ग्राम है, 10 ग्राम, 20 ग्राम, हम्म, हर एक डोमिनेशन के अंदर अवेलेबल रहता है। 50 ग्राम भी है, 100 ग्राम भी है। तो हम्म, जिसको जैसे जैसी जिसको जो सगवड़ होगी उस हिसाब से वो खरीदी करते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। तो मतलब फिजिकल गोल्ड में आपके पास भी कई विकल्प हैं। जैसे आप गोल्ड क्वाइन ले सकते हैं, गोल्ड बार ले सकते हैं, ज्वेलरी तो आप ले ही सकते हैं। मतलब ज्वेलरी तो है ही एक पसंदीदा तरीका गोल्ड खरीदने का। तो ये 3-4 विकल्प हैं जिसके जरिए आप फिजिकल में गोल्ड बाई कर सकते हैं। नितिन जी, अब मैं एक एक करके आपसे पूछना चाहता हूं सर। आप चूंकि ज्वेलर हैं, तो पहले हमें ये बताइए, ज्वेलरी पर मैं थोड़ा डिटेल में चर्चा करना चाह रहा हूँ ताकि त्योहारों से पहले जो हमारे ऑडियंस हैं, हालांकि जी बिजनेस के ऑडियंस ऑलरेडी काफ़ी स्मार्ट हैं, लगातार हमने ज्वेलरी के ऊपर उनको अलर्ट किया है, बताया है, लेकिन फिर भी थोड़ा रिवाइज करना ज़रूरी है त्योहारों से ठीक पहले। आप ज्वेलर हैं, आप ज़रा बताइए सर कि ज्वेलरी खरीद में अलग अलग विकल्प क्या है एक कस्टमर के पास। नहीं, ज्वेलरी खरीदने के जैसा पृथ्वीराज जी ने बताया, एक तो अगर आप कॉइन लेते हैं तो उसको बुलियन बार ही कहा जाता है, जो प्योरली इन्वेस्टमेंट के या पूजा के काम में आता है या फिर अपने फ्यूचर के लिए बचत के लिए काम आता है। अब ज्वेलरी के अंदर तो जितने प्रकार के गहने होते हैं, सारे गहने ज्वेलरी के अंदर अवेलेबल होते हैं। खास करके महाराष्ट्र में एक चलन है, आउट ऑफ इंडिया जो सराउंडिंग इंडिया एक चलन है कि 24 कैरेट की भी ज्वेलरी
मिलती है, चाहे आप अच्छा। बांग्लादेश चले जाए, चाहे आप थाईलैंड चले जाए या चाइना चले जाए। तो इधर महाराष्ट्र में भी आप जैसा पूछ रहे थे प्योर गोल्ड में बार के अलावा गोफ है, चपड़ा हार है, रानी हार है, नहीं 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 नहीं, ऐसे ऐसे खंडेलवाल जी, बादाम अंगूठी है, खंडेलवाल ये जी, भी नहीं सब नहीं प्योर में नहीं मिलती नहीं, खंडेलवाल जी, मेरा सवाल देखिए, अभी मैं चाहता हूं कि एक एक करके आराम से आप बताएं ताकि लोगों को समझ में आए। आप सिर्फ ज्वेलरी के बारे में बताइए कि ज्वेलरी खरीदने के कितने विकल्प हैं, किस किस तरीके की ज्वेलरी होती है, कैसे, अगर किसी के दिमाग में ये है कि चलो यूज़ भी हो जाए और इन्वेस्टमेंट भी हम इसको रखें, तो उसमें क्या स्मार्टनेस दिखानी चाहिए खरीद में। पहले ज्वेलरी के बारे में बताइए सर डिटेल में। देखिए, ज्वेलरी में मैंने आपको जैसा कहा है कि 24 कैरेट में भी ज्वेलरी आती है, उसके बाद में 22 है, 14 है, 9 है, सभी कैरेट आती है। अपने यहाँ चलन 22, 18 और 24 ये तीनों का है। 14 कैरेट का ज्यादा चलन नहीं, लेकिन डायमंड ज्वेलरी अभी 14 कैरेट में भी आने लगी है और ज्यादा पॉपुलर हो गई है। अब ज्वेलरी परचेस के अंदर ऐसा है कि आप नाक से लेके, नोज पिन से लेके, इयरिंग से लेके, नेकलेस, बैंगल, आप कुछ भी लीजिए, एक मान के चलिए कि मैन्युफैक्चरिंग लॉस जो एक ज्वेलर्स को आता है, वो वेस्टेज के रूप में ले या लेबर के रूप में ले, उतना एक अपना थोड़ा सा नुकसान होता है। बाकी आप ये समझ के चलिए कि 916 के ज्वेलरी में 916 का पैसा हमको कभी भी रिटर्न आ जाता है। जो वैल्यू एडिशन दिया है उतना शौक होता है, बाकी की अपनी बचत हो जाती है। फिर अच्छा। कई ज्वेलर्स लोगों की स्कीम होती है, एक्सचेंज के अंदर आपको पूरी वैल्यू देते हैं, नए का फिर मेकिंग ले लेते हैं। कुल मिला के देखा जाए तो 4 से लेके 12% तक के थोड़ा सा नुकसान कस्टमर को होता है, क्योंकि दैट इज अ मैन्युफैक्चरिंग लॉस, प्रोसेस लॉस है। अच्छा बाकी अच्छा। ज्वेलरी, हर प्रकार की ज्वेलरी अवेलेबल है, कितने भी नाम ले उतने कम है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि हर तरह की ज्वेलरी अवेलेबल है, आप ले सकते हैं और हर रेंज में अवेलेबल है। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ महंगी ज्वेलरी, अगर आप कम बजट के साथ भी ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं तो वो भी, उसमें भी आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं। अब जरा शेखर जी आप बताइए सर कि जो रिटेल खास करके जो कस्टमर हैं, जो कंज्यूमर हैं, जो ज्वेलरी खरीदने आते हैं, उनके लिए क्या क्या नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं? क्योंकि मैं अगर आपसे ये पूछूं कि 10,000 की रेंज में या 20,000 की रेंज में क्या बहुत सारी वैरायटी है, या 10-20 की रेंज में थोड़ी कम वैरायटी है, क्या कहेंगे आप? वैरायटी रेंज के हिसाब से जैसा आपने बताया, आज की डेट में विद द न्यू टेक्नोलॉजी कमिंग इन, डायमंड में भी हम लोग 20,000 25,000 की अंगूठी प्रोवाइड कर पाते हैं। अच्छा। साथ में गोल्ड के ऊपर भी देखा जाए तो जो अभी नई होलोग्राम की टेक्निक आई है, उसके थ्रू जब हम लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं तो लाइट वेट बनता है, बड़ा प्रोडक्ट दिखता है। बाय पुटिंग द मनी ऑफ 15,000 25,000 लोग कर सकते हैं और खरीदते हैं और बहुत वेरिएंट्स मिल पाते हैं इसमें। अच्छा। अभी जैसे बात हो रही थी इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो ज्वेलरी, गोल्ड बार, किसी में भी इन्वेस्ट करना सबसे सही है। पिछले 40 साल की भी हिस्ट्री देख लें, 72 साल की भी हिस्ट्री देख लें, तो हमें दिखता है कि बहुत बढ़ोतरी हुई है गोल्ड की प्राइसेस में। नहीं, वो तो अलग, नहीं उस पर आऊँगा शेखर जी, वो तो अलग सेगमेंट है, उस पर तो मैं कई बार बात करता हूँ, आऊँगा। आज का हमारा मकसद है कि हम लोगों को ये अवेयर करें कि फिजिकल गोल्ड ही अगर आपको खरीदना है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, डिजिटल नहीं, जब तक गोल्ड को अपने हाथ से टच ना करो, देखो नहीं, तो संतुष्टि नहीं मिलती है। गोल्ड है ही एक ऐसी कमोडिटी, है ना। तो जैसे आपने कहा कि हर रेंज में अवेलेबल है, लेकिन आप जरा बताइए, अगर किसी का पर्पस ये हो कि चलो मैं ज्वेलरी तो खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं इस मकसद से भी ले रहा हूँ कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट भी है, तो उस लिहाज से क्या कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जहाँ पर रीसेल में बहुत लॉस ना हो, मेकिंग चार्ज का या बाकी चीज़ों का? किस तरह की ज्वेलरी लेनी चाहिए इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी, आज की डेट में हिंदुस्तान में HUID की कानून लागू हो चुकी है, जिसमें प्योर हॉलमार्क का प्रोडक्ट्स मिलता है। हॉलमार्क के प्रोडक्ट पे आपको नुकसान, जैसा कि खंडेलवाल साहब ने भी बताया, 4 से 12% का लॉस होता है, जो वैल्यू एडिशन का होता है। दैट इज व्हाट द कस्टमर लूजेस इफ ही वांट्स टू सेल इट ऑफ इन द मार्केट, जो उसने ज्वेलरी खरीद रखी है। राइट। तो इन्वेस्टमेंट का जो प्रश्न था आपका, वो इससे सॉल्व हो जाता है कि हमने यूज भी किया, 5 साल 10 साल 20 साल यूज किया, प्राइस बढ़ते रहे, इन्वेस्टमेंट पर भी रह गया। अब प्रोडक्ट्स पर जब हम आते हैं, हर रेंज की प्रोडक्ट्स हमने बात की, 10 20 25 हजार से लेकर के आप ब्राइडल पर्पस तक जा सकते हैं, जिसका कि कोई 25 लाख 30 लाख तक भी, जहां जिसको जिस हिसाब से लेना हो। तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू भी है, यूसेज वैल्यू भी है। खास करके अभी आपके एक प्रश्न में एक छोटा सा ट्विस्ट था, वो ये था कि डिजिटल गोल्ड के बदले फिजिकल गोल्ड क्यों नहीं? तो फिजिकल गोल्ड इसलिए कि भारत में आऊँगा शेखर जी, आऊँगा। आधे घंटे का शो है सर, अगर एक ही बार में आप सारा जवाब दे देंगे तो फिर मेरे पास पूछने के लिए बचेगा नहीं कुछ आगे। मैं आऊँगा आपके पास। कोठारी जी, अभी देखिए हम बात ये कर रहे हैं कि ज्वेलरी में कितने सारे विकल्प हैं और
ज्वेलरी भी आपके लिए इन्वेस्टमेंट का एक बड़ा जरिया हो सकता है और इस पर डुअल पर्पस सॉल्व होता है। एक तो आपने यूज़ भी कर लिया और जब आपको बेचना हो जब दाम बढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा अलग होगा। और ज्वेलरी में एक अच्छी बात यह है, बड़ा इमोशनल बात यह है कि जैसे आपने गोल्ड कॉइन रखा या आपने कोई डिजिटल गोल्ड लिया तो हो सकता है कि 25-50% बढ़ने के बाद आपका मन बेचने का करे, आपने बेच दिया। ज्वेलरी आप जल्दी बेचते नहीं हैं। ज्वेलरी बहुत ही विषम परिस्थिति में जब ऐसा कुछ हो जाता है आप तो ज्वेलरी का जो आपका प्रॉफिट है वो मल्टीपल होता जाता है। तो ये भी एक ज्वेलरी में इन्वेस्टमेंट की खासियत है या ज्वेलरी खरीदने की खासियत है। उसके जो नेगेटिव है वो है कि मेकिंग चार्ज का लॉस होता है, लेकिन वो अलग मसला है। अब मैं आता हूँ, ये तो बात होगी ज्वेलरी की, अब मैं आता हूँ क्वाइन पे। सर क्वाइन पर तो आपकी एक्सपर्टीज़ है। गोल्ड क्वाइन खास करके धनतेरस के दौरान बहुत बिकती है सर, इसकी बहुत सेल होती है। आप जरा बताइए कि गोल्ड क्वाइन में कितनी वैरायटी है सर खरीदने की, और गोल्ड क्वाइन जब कोई खरीदने जाए, सिक्का खरीदने जाए सोने का, तो क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जब मार्केट में खरीदने जाता है तो सबसे पहले तो आपको बिल के अंदर परचेस करना चाहिए। आपको जीएसटी पेड बिल होना चाहिए और अच्छी दुकान से ज्वेलरी खरीदनी चाहिए। प्राइस डिटरमाइन, तो प्राइस आज हर जगह पे अवेलेबल है कि 10 ग्राम गोल्ड की ये प्राइस है। उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनको मेकिंग चार्ज लगता है, बहुत ही कम होता है, 200-300 रुपया पर 10 ग्राम का चार्जेस वो अच्छा। पे करते हैं और उसके बाद में वो गोल्ड खरीदते, क्योंकि ये तो प्रीमियम, ये तो गोल्ड को बार किलो बार को हमने उसको 10 ग्राम में कन्वर्ट किया हुआ है, तो उसमें उतना मेकिंग चार्जेस नहीं होता है। हालांकि ज्वेलरी के अंदर काफी टाइम भी लगता है, इन्वेस्टमेंट भी रहता है, उतना टाइम लगता है इसके लिए, उसमें उसकी वेस्टेज भी बहुत होती है। तो इसमें वेस्टेज जैसा कुछ इतना खास होता नहीं है, तो इसकी बहुत सी मेकिंग चार्जेस हार्डली 200 से 300 रुपया पर 10 ग्राम के ऊपर होती है। अगर 1 ग्राम के लेते हैं तो उसको 100 रुपए के आसपास होती है। तो इस ठीक तरह है। की इसकी तो सर making क्वाइन जो है charges कोठारी जी, क्या 1 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक या 100 ग्राम तक रेंज क्या है इसका? हाँ, देखिए, आपको जो जो रेंज में चाहिए, 1 ग्राम चाहिए, 2 ग्राम चाहिए, हाँ। 4 ग्राम चाहिए, 8 ग्राम चाहिए, 10, 20, 50 और अच्छा। 100 ग्राम के तो इम्पोर्टेड बार आते ही है, और जो अपने इंडियन रिफाइनरीज के भी बार आते हैं वो तो ऐसे ही अवेलेबल होते हैं, उसमें नहीं, कोई मतलब अभी premium नहीं। क्वाइन की बात कर रहा हूँ सर, आपसे क्वाइन सर। लेकिन एक बात सर और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है कई बार कंज्यूमर को, कि एक ही क्वाइन, एक ही ब्रांड की क्वाइन आप एक ज्वेलरी शॉप में कुछ और प्राइस बताता है और दूसरी जो ज्वेलरी शॉप है वहाँ पर डिफरेंट प्राइस होता है। ऐसा क्यों सर? एक ही ब्रांड की क्वाइन, एक ही प्योरिटी, एक ही क्वांटिटी, फिर भी दाम अलग अलग दो ज्वेलर के यहाँ, ऐसा क्यों कोठारी जी? देखिए, प्राइस फ्लक्चुएशन तो होता ही रहता है। अब आप लास्ट वीक में देखा होगा तो सोना 1 लाख रुपया नहीं नीचे नहीं, था। वो नहीं कह रहा हूँ सर, वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सेम टाइम में, मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपको बता रहा हूँ कि धनतेरस के दिन 2-3 दुकानों पे जाने के बाद मुझे एक ही ब्रांड, मैं ब्रांड का नाम नहीं दूंगा, लेकिन एक ही ब्रांड का क्वाइन, एक ही प्योरिटी, एक ही क्वांटिटी, लेकिन सब दुकान पे अलग अलग रेट। ऐसा क्यों? देखिए, ये आपकी एकदम सवाल एकदम सही है कि मुझे उसी दुकान से लेना है। अब मेरे पिताजी ने कहा था कि इसी दुकान से खरीदना, कि धनतेरस या दीपावली के पूजन के लिए, तो मैं उसी दुकान में लाइन लगा के खरीदी करता हूँ, जबकि बगल की दुकान में कम होता है। वो तो दुकान दुकान का सवाल नहीं, होता क्यों है। होता है सर? इसका तो कोई रीजन होगा ना कोठारी जी, आखिर क्यों? मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि देखिए, हाँ। देखिए, उसमें प्योरिटी का कहीं पे भी इश्यू नहीं है। आप दूसरे बगल की दुकान में लोगे या वो दुकान में लोगे तो प्योरिटी तो एक ही रहती है। प्राइस का ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क वेरिएशन रहता है, बट नो डाउट, जैसे मुझे लगता है कि मुझे यही गोल्ड लेना है, जैसे मुझे लेना है मिंट का ही लेना है, तो मिंट के ही मैं खरीदी करूंगा, वो भले मुझे थोड़ा महंगा लगे। ठीक मेरे है। को इस दुकान से हाँ। खरीदना है तो मैं उस दुकान से ही खरीदूंगा। ओके, ठीक ऐसा है। होता लेकिन खंडेलवाल जी एक बार बताइए सर, क्वाइन क्वाइन की तो हॉलमार्किंग अभी होती नहीं है सर, खंडेलवाल जी? ऑप्शनल है। हम लोग तो 100% हॉलमार्क कॉइन बेचते हैं। देखिए 2 ग्राम की आप तो नीचे खुद ही हॉलमार्क 24 की कैरेट है सर, आप तो करते हैं, 1 लेकिन मैं ग्राम भी जानना करते चाहता हैं। हूँ कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि ऑप्शनल है, ठीक है, आप आपके पास लेंगे तो वहाँ गारंटी मिल जाएगी, लेकिन अगर मान लीजिए कोई क्वाइन खरीदने जा रहा है तो क्या रिस्क रहता है प्योरिटी का? क्या वहाँ कुछ मिलावट की गुंजाइश होगी या कुछ कम प्योरिटी वाली बात हो सकती है? गुंजाइश तो होती है, लेकिन 99% आप ये समझ लीजिए कि ट्रेड बहुत ट्रांसपेरेंट हो चुका है, क्योंकि जो भी थोड़ी गड़बड़ी करते हैं उनकी दुकानें चलती नहीं है। अच्छा। और एक अगर कस्टमर को थोड़ा भी गलत देता है तो 100 कस्टमर ब्रेक होते हैं, और वो लोग आजकल बहुत जगह कंज्यूमर कोर्ट से लेके सब जगह जाते हैं। तो 99% मैंने देखा है ठीक कि है। कॉइन में कोई भी गड़बड़ी होती नहीं नहीं होती है। अच्छा, क्योंकि ठीक है। उसके अंदर बहुत क्लियर होता है। राइट। दूसरा, आपने जो रेट का अभी बोला था सर, जो बड़े ब्रांड की स्टोर्स है हाँ। उन लोगों की बहुत महंगी होती है कॉइन, क्योंकि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, उन लोगों की तो पैकिंग। आप क्या कह रहे हैं, आपके यहाँ ना खरीदें आके? आप भी तो बड़ा ब्रांड है। नहीं सर, हम लोग लोकल ब्रांड है, लेकिन हमारे अच्छा। उतने खर्चे नहीं है जितने कि इसके 400-500 स्टोर्स है। अच्छा। तो 5-8 हजार रुपए का फर्क है। 68,000 में कॉइन मिल रहा है और कहीं 61,000 में मिल रहा है। अच्छा जी। तो वो बहुत ज्यादा फर्क होता है।
ठीक है, उसमें। एक बात तो ये हो गई। एक छोटा सवाल आपसे शेखर जी, फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा, कि अगर कोई कॉइन खरीदता है उसका रीसेल वैल्यू क्या है? मान लीजिए मैंने अगर 60,000 में 10 ग्राम गोल्ड का सिक्का मैंने खरीदा, और जब मैं 1 साल बाद बेचने जाऊं तो उसका क्या कटिंग है कुछ, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि रीसेल वैल्यू कितना है? जी, इसमें एक चीज हम लोगों को समझ लेना होगा हाँ। कि पहले बार होता है, फर्ज कीजिए 1 केजी का बार होता है, उससे बन करके प्रोडक्ट 1 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ठीक बात ग्राम, है। 10 ग्राम, 20 ग्राम, इस तरह से हाँ। कॉइन्स या बार्स बनते हैं छोटे। हाँ। तो जहां वैल्यू एडिशन होता है, तो जब आप ये वापस करने चाहते हैं, हाँ। इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, पूजा के लिए तौर पे हो, ठीक है। तो वो वापस करने के वक्त में आपको ये वैल्यू एडिशन सिर्फ नहीं मिलती, बाकी आपको 100% उस दिन की कीमत मिल जाती है जिस दिन आप वापस करते ओके, मतलब जो वैल्यू एड, लेकिन वो बहुत मामूली होता होगा ना, जो वैल्यू एडिशन वाला चार्ज करता होगा, राइट? बहुत ही मामूली होता है, उसमें वैल्यू एडिशन में कोई बहुत ज्यादा नुकसान और ज़्यादा, लायक मतलब नहीं। इसीलिए अगर आप फिजिकल गोल्ड में कॉइन लेते हैं तो ये जो भी शेखर जी बता रहे हैं कि जब आप बेचने जाते हैं तो आपको कोई बड़ा नुकसान नहीं, जैसे कि अभी कोठारी जी ने भी कहा कि उसमें जो मेकिंग चार्ज है वो भी बहुत कम होता है, 10 ग्राम पे 200-300 रुपये। तो अगर आप बेचने जाएंगे तो उसी का नुकसान होगा आपका, बाकी जो प्राइस बढ़ेंगे उसका फ़ायदा आपको होगा, तो वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नुकसान वाली बात नहीं है। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या फिजिकल गोल्ड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सही है। इस पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। हमारे साथ तीनों खास मेहमान बने हुए हैं आपको डिटेल में बताने के लिए कि त्योहारों से पहले आपको फिजिकल गोल्ड यानी बाजार में जाकर सोना खरीदने की आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, आपको क्या क्या जानना चाहिए, हमारे तीनों एक्सपर्ट आपको डिटेल में बता रहे हैं। कोठारी जी, अब अगर मैं आपसे पूछूं सर कि फिजिकल गोल्ड में अगर कॉइन खरीदना हो या बार खरीदना हो तो क्या खरीदना चाहिए, आप क्या रिकमेंड करेंगे, गोल्ड कॉइन या गोल्ड बार? बार देखिए, दोनों चीज एक ही है। बार और कॉइन हो तो बार, कॉइन है तो राउंड शेप में, यहाँ पे हमको उसको कॉइन कॉइन कहते हैं, और स्क्वायर शेप में होता है उसको हम लोग बार कहते हैं। अच्छा, बाकी सोना दोनों एक ही है, इसमें आप चार्जेज में कोई फर्क सर? दोनों के चार्जेज में कोई फर्क नहीं, नहीं? नहीं, कोई भी फर्क नहीं। तो गोल्ड बार भी सर 1 ग्राम का मिल जाएगा? यस, 1 ग्राम के भी मिलेंगे आपको, इवन 100 मिलीग्राम के भी मिलते हैं। लेकिन लोग गोल्ड कॉइन ज्यादा खरीदते हैं सर, बार कम खरीदते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, एक वो माइंड सेट हो गया, नाम अपन कॉइन देते कि कॉइन राउंड शेप में चाहिए, लोग ज्यादा प्रीफर राउंड शेप में करते हैं, 999 में राउंड शेप में ज्यादा प्रीफर करते हैं, और जिसको एक्सचेंज ज्वेलरी के साथ में करनी हो बार बार प्रीफर करते हैं, ऐसा है। अच्छा, ओके। तो मतलब दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। जो लोग इस मिथ में रहते हैं कि पता नहीं गोल्ड बार क्या है, गोल्ड कॉइन क्या है, तो कोठारी जी बहुत डिटेल में इसको एनालिसिस करते हैं, समझते हैं, और उन्होंने ये कहा कि कोई फ़र्क नहीं है, एक माइंडसेट का फ़र्क है, दोनों की प्योरिटी बिल्कुल सेम रहती है। क्वांटिटी अगर आप 1 ग्राम का बार भी लेना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है। अब खंडेलवाल जी आप बताइए सर कि फिजिकल गोल्ड में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है लॉन्ग टर्म के लिए तो क्या फ़ायदे हैं उसके और क्या नुकसान है, ये बताइए। देखिए, आप हरदम पूछते हैं, इसलिए मैंने आज थोड़ी तैयारी ज्यादा करी है। मैं आपको एक एक करके बता बिल्कुल देता बताइए हूँ सर। यस। कि पहली बात तो ये ट्रांजिएबल एसेट है। हाँ। फिजिकल गोल्ड इज अ ट्रांजिएबल एसेट, यू कैन होल्ड, टच एंड फील। अच्छा। और इसके लिए ये फिजिकल पोजेशन का जो एक लेडीज को फील आता है ना, हाँ। वो पेपर में रहने से उसको फील नहीं आता, उसको एक सिक्योरिटी, एक ओनरशिप लगता है। यस, मेरे पास है मतलब मेरे पास है। अगर किसी में डॉक्यूमेंट्स में है तो उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और डिजिटल गोल्ड के अंदर वो बात होती नहीं है, क्योंकि वर्चुअली अपने पास में खाली पेपर होता है, फिजिकल होता नहीं है। दूसरी बात, इसको परचेस करने में कोई भी टेक्निकल पे डिपेंड रहना नहीं पड़ता हमको। ना तो हमको कोई आधार पैन लगता है, ना हमारे को किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, कनेक्टिविटी, किसी प्रकार का कोई भी उसके चीज के लिए हमको देखना नहीं पड़ता। तीसरी बात, इसमें कोई साइबर क्राइम अपना कोई सोना कोई अपना पासवर्ड देख के अपने नाम से ट्रांसफर कर लेगा। अच्छा। आप अंडर कैमरा घर में काम कर रहे हैं, आप किसी बैंक में काम कर रहे हैं, किसी कैमरे से किसने देख लिया तो आपका पासवर्ड डाल के वो है उसको हैकिंग कर सकता है। साइबर क्राइम के बहुत सारी केसेस हो रही है। हाँ। तो डिजिटल गोल्ड के अंदर ये सारी चीजें जो नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं खंडेलवाल जी, ये बात तो ठीक है, लेकिन साइबर क्राइम नहीं हो सकता, लेकिन फिजिकल गोल्ड में फिजिकल क्राइम का डर तो रहता है ना सर, कि गोल्ड घर में रखा हुआ है, कई बार नींद नहीं आती है। एक ही डर है,
हाँ। तो उसमें एक ही डर है, उसको उसका लॉकर तोड़ना पड़ेगा, घर में आना पड़ेगा। ये तो एक कंट्री से बैठ के दूसरे कंट्री में कहीं से भी बैठ के कहीं से भी हाँ। ट्रांसफर कर लेते हैं, पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं, वो हाँ। बिटकॉइन ट्रांसफर कर लेते हैं। ये कितनी चीजें होती है, तो इसमें सेफ्टी, सिक्योरिटी और इसका कोई भी रिस्क नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा, ठीक। डिजिटल में सारी चीज होती है। दूसरी बात इसमें होता है कि प्राइवेसी और एनोनिमसली, मतलब हमारे पास कितना सोना है किसी को पता भी नहीं लगता, क्योंकि कई लोग अपने रिश्तेदारी की वजह से बताना नहीं चाहते, कई के और कोई रीजन होते हैं। फिजिकल गोल्ड जो है वो अपनी पूरी प्राइवेसी और सिक्रेसी है, राइट ये सर, डिजिटल गोल्ड में होती नहीं है। राइट, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ट्रेल भी होता है। हाँ, ट्रेल हाँ। होने से आप लोगों को काफी सारी दिक्कतें देना पड़ता है। कोई भी सर्वेलेंस के अंदर आप आ सकते हैं, कल किसी कंट्री का अच्छा, कोई तो भी आप कह रहे हैं कि surveillance आता है। ओवरऑल अगर फिजिकल गोल्ड आप रखते हैं तो उसमें थोड़ा ठीक है, डिजिटल गोल्ड की अपनी खासियत होगी, अपना ड्रॉबैक होगा, फिजिकल गोल्ड का भी पॉजिटिव नेगेटिव होंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड ऐसा नहीं, मतलब अगर आप रखते हैं तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है कि आपके पास गोल्ड है। शेखर जी, आपकी टिप्पणी इसके ऊपर क्या होगी? क्या फिजिकल गोल्ड इस त्योहारों के सीजन में लेना, हालांकि आप लोग ज्वेलर हैं, आप तो कहेंगे कि लेना चाहिए, लेकिन मैं आप एक एक्सपर्ट के तौर पर भी आपसे जानना चाहता हूँ कि क्या फिजिकल गोल्ड में बाइंग करना ठीक है, इन्वेस्टमेंट करना ठीक है? हिंदुस्तान को हमेशा से सोने की चिड़िया बोला गया है। वो एक पैशन है, वो पैशन सोने को अपने पास रखने का पैशन। तो इसीलिए फिजिकल गोल्ड में जरूरी है ये कि फिजिकल गोल्ड हमारे पास रहे। सेकंड, इसमें मैं ये ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। स्त्री धन, अभी जैसे मेंशन किया गया, तो स्त्री धन वो चीज होता है जो फिजिकल गोल्ड को छू सकते हैं, टैंजिबल एसेट की तौर पर। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। साथ ही फिजिकल गोल्ड में ज्वेलरी के तौर पर हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई ऑल्टर करना हो, कोई हार को बड़ा करना हो, छोटा करना हो, तो वो एक प्रेरणा स्रोत रहता है हमेशा वुमेन के साथ में, औरतों के साथ में, जो हिंदुस्तान में उस ज्वेलरी को यूज करती हैं। ठीक बात। तो फिजिकल गोल्ड इज ऑलवेज बेटर टू हैव। ओके, तो फिजिकल गोल्ड की आप लोग भरपूर वकालत कर रहे हैं। 30 सेकंड में कोठारी जी आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? फिजिकल गोल्ड क्यों? देखिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे फिजिकल गोल्ड होता है, टच एंड फीलिंग वाला होता है, किसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता है उसके लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, और बहुत ठीक से है। ऐसे डिजिटल गोल्ड है। हर एक टाइप के अलग अलग ओके। गोल्ड ईटीएफ है। हर एक को, अगर समझो मैं इक्विटी मार्केट में काम करता है, हाँ। मुझे अगर ईटीएफ में लेता हूं तो मुझे मार्जिन में काम में आ जाता है। ठीक बात अगर है। मैंने सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लिया है तो वो मार्जिन में काम में आता है। हाँ, बट राइट। 90% आप देखोगे गोल्ड जो जी, होता है वो जी। फिजिकल फॉर्म में बिकता है। ओके, हम इंपोर्ट करते हैं वो फिजिकल फॉर्म में होता है। ठीक बात है। तो आप कह रहे हैं कि फिजिकल गोल्ड अच्छा है, इंपोर्ट भी हम फिजिकल फॉर्म में करते हैं, और फिजिकल गोल्ड पे बहुत सारे फ़ायदे यहाँ पर बताए गए हैं। अब इसलिए हमने इस त्योहारों पर हमने ये कोशिश की है कि आपको फिजिकल गोल्ड की पूरी जानकारी दी जाए, डिजिटल गोल्ड की पूरी जानकारी दी जाए। तो आगे हम डिजिटल गोल्ड के बारे में बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस शो में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कोठारी जी आपका, खंडेलवाल जी आपका, और शेखर केसरी जी आपका हमारे साथ इस खास शो में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।